तं नमामि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथं श्रीकूले अमरनाथ जल में बैठे प्रजिहान के नाग नगनी दोनों बैठे श्री कृष्ण पहुँचे आन के नगनी कहती सुनो रे बालक जाओ यहाँ से भाग के तेरी सूरत देख मन दया उपजी नाग मारेगा जागुते किसका बालक पुत्र कहिए कौन तुम्हारा काम है किसके घर तो जन्म रे बालक क्या तुम्हारा नाम है वसुदेव जी का पुत्र कहिए गोकुल हमारा गाँव है श्री मात देवकी जन्म में श्री कृष्ण हमारा नाम है ले रे बालक हाथा दे कंगन काना दे गोंडन सवाला के किया होरिया इतना देवले जा रे बालक दिया नाग करो चोरिया क्या करा दे हाथा दे कंगन काना दे गोंडन सवाला के किया होरिया श्री मात यशोदा दही बिलोवे पावा तिरनाग कली डोरिया क्या रे बालक बेट ब्राह्मण क्या मर्यादा जानिए नाग दल में आने पहुंचा अब कैसे घर जानिए नारे बदमनी वेद ब्राह्मण नंद जी का में बालका श्री मात यशोदा दही बिलोवे नेत्र मांगे काले नाग का कर चुमे पूजा मरोड़ी नगनी नाग जपाइया उठो रे उठो बलवंत योधा बालक नंदन को आइया उठियो रे उठियो मंडली के राजा इंद्र भागु गरजिया बाके मुकुट पर झपट की नीचे कृष्ण मुकुट बचाइया भुजा के बल स्वामी के दिया भुजा के बल प्रभु हरण किया हाथ जोड़ नगनिया कहती उन बल पिया जी का गया वंश ऋषेति काली नाग नदिया फन फन निरत कराइया फूल फूल मथुरा की नगरी देव की मंगल गाइया भगत रे तो प्रेम जन्म लेकर लंका में रावण मारिया काली प्रहलाद नाग नदिया मथुरा में कंस पचारिया सप्तो दीप नौ खंड 14 सभी तेरे प्यासारिया श्री सूरदास जो तेरा यश गावे तेरे चरणों तो बल
चरणों तो बलिहारी। गुरु श्री कृष्ण जी महाराज की। श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण गुरुद्वारा के हरिलाल की कृष्ण कन्हैया लाल की। कथा प्रारंभ होती है। आओ वीर हनुमान राम लखन सिया जानकी तो सदा करे कल्याण। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम अवधपति राम जय जय। वृंदावन के बिहारी लाल की। कल की कथा में हमने आपको अहोई अष्टमी की कथा सुनाई। जब सब संसार में महामारी फैल गई, बच्चे मरने लगे, पूरा संसार त्रस्त हो गया, तब सबने इकट्ठे होकर के महामाई, महामेधा, महाईश्वरी, महाशक्ति मां दुर्गे की स्तुति की। तो वहां चामुंडा देवी प्रकट हुई और सबसे कहा कि तुम अहोई अष्टमी यानी कि सप्तमी और अष्टमी का व्रत करना तो तुम्हारी संतान दीर्घायु होगी। तो सबने मिलकर के अहोई अष्टमी का व्रत किया और व्रत करने के बाद सबने अपना अपना बाना। तो एक धीमर की औरत बोली, माँ हम तो नीच जाति के, हमारा क्या होगा, हम कैसे पूजा कर सकते हैं। वन की जो भी जितने पूजा करेंगे और उसका बयान निकाल कर जो तुम्हें देंगे, तुम्हारे बच्चों को खिलाएंगे, वही दीर्घायु हो। ऐसा मां वरदान देकर के अंतर्ध्यान हो गई और संसार से जितनी भी महामारी फैली थी वो सब खत्म हो गई, स्वच्छ संसार हो गया। तो अहोई अष्टमी का व्रत अपनी संतान की दीर्घायु के लिए अवश्य करना चाहिए। उसके बाद हमने कार्तिक महत्व बताया। राजा पृथुनाथ जी से पूछने लगे कि महाराज ये बताइए कि कार्तिक में ही स्नान करना अति उत्तम क्यों होता है। और भी तो मास हैं, लेकिन कार्तिक मास ही भगवान को अति प्रिय क्यों है। तब नाथ जी कहने लगे कि मुझे एक बार ब्रह्मा जी ने बताया कि जब सब देवताओं को और शंकासुर नाम का एक राक्षस पैदा हुआ, उस शंकासुर जो शंख नाम का था वो राक्षस, उसने सब देवताओं को भगा दिया, तीनों लोगों पर राज कर दिया। तो सोचने लगा शंकासुर के ये देवता अभी मारे नहीं गए हैं, ये फिर जीवित होकर के फिर आ सकते हैं और राज्य को ले सकते हैं। तो इन्होंने सोचा कि देवता वेदों से अपना सारे कार्य करते हैं, वेद मंत्रों से ही हमको परास्त करते हैं, क्यों ना इन वेदों को ही ले जाया जाए। तो वेद डर के मारे, जब ऐसी बात सुनी तो डर के मारे समुद्र में चले गए, सागर में जाकर के छुप गए। जब छुप गए, जब वेद चले गए तो देवता त्राह त्राह करने लगे। सब देवताओं ने जाकर के और भगवान विष्णु की स्तुति की, महाराज आप ही हमें कुछ उपाय बताइए जिससे हम राक्षसों को परास्त करते थे, वो वेद ही समुद्र में चले गए। तब भगवान ने
मत्स्य रूप धारण किया, मछली का। और मछली का जब रूप धारण किया तो वह कश्यप ऋषि जी अपनी अंजलि में जैसे जल भरा तो कश्यप ऋषि के अंजलि में आ गए। जब अंजलि में आ गए तो उन्होंने कमंडल में डाल दिया, कमंडल भर गया। कमंडल में भी नहीं आए तो उन्होंने घड़े में डाल दिया, घड़े में भी उनका आकार बढ़ गया तो घड़े से निकाल करके कुएं में डाल दिया। जब कुएं में डाल दिया, कुआं भी भर गया, तब ले जा करके समुद्र में डाल दिया। तो भगवान ने जब समुद्र में चले गए तो मत्स्य रूप से शंकासुर को मारा और वेदों को वहां से निकाल के नहीं लाए, वो छोड़ आए वेदों को। और ऋषियों को और देवताओं को बुलाओ, जाओ जाओ तुम, अब मैंने शंकासुर को वध कर दिया है, तुम वेदों को ले आए। तो जब ऋषि वेदों को लेने गए तो जिनके हाथ जो मिला वही ऋषि का नाम वेदों में दे दिया। ये उसी ऋषि का नाम वेद दे दिया कि ये फलाने ऋषि का वेद है, ये फलाने ऋषि का। तब भगवान वहां से आकर के बद्रिका आश्रम पर आकर के ठहरे तो सब देवताओं वहां स्तुति की। फिर वहां से और गंगा सागर में प्रयागराज में आकर के और सब देवताओं ने भगवान की स्तुति की और वहां अश्वमेध यज्ञ किया। तो प्रयागराज में नहाने से बड़ा ही पुण्य फल मिलता है। और कार्तिक में वेद जल में वास करते हैं, इसलिए कार्तिक मास बहुत ही अति उत्तम है। अगर हम एक जल का लोटा भी सर पर डालते हैं तो हमारी बुद्धि ठीक होती, क्योंकि वेदों से ही प्रदूषण हटता है। वेद मंत्र की ध्वनि जहां तक जाती है वहां से पॉल्यूशन समाप्त हो जाता है, अवैध चीज वहां नहीं रहती, मन शुद्ध हो जाता है, बुद्धि ठीक हो जाती है। वेद मंत्र जो हम हवन करते हैं ना, उनकी वेदों की जो मंत्रों की ध्वनि होती है जहां तक जाती है वहां से सब पॉल्यूशन समाप्त हो जाता है, ना कोई भूत व्याध इत्यादि कुछ भी नहीं रहती। इसलिए कार्तिक मास में वेद जल में वास करते हैं और जब हम जल में स्नान करते हैं तो हमें बुद्धि प्राप्त होती है। जो मन चंचलता है ना, मन शांत होता है और बुद्धि तीव्र होती है, भक्ति बढ़ती है। आप प्रातःकाल जल्दी उठ करके स्नान करोगे ना, एक लोटा भी गंगा जी का स्मरण करके, गंगा जी यही है, कहीं मत जाइए, है हर जगह मन चंगा है ना, कहते हैं ना मन चंगा तो कटोती विच गंगा। अगर मन आपका शुद्ध है, भगवान के प्रति स्नेह है, प्रेम है, तो कहीं घूमने मत जाइए, है? मन को एक चित कीजिए। मन की गति संभार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग संभार ले बस हो गया भजन। ये जो मन है ना बड़ा चंचल है, इधर उधर भटकता है, ये मुझे मिल जाए, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है। लाभ तो है तो मेरे ठाकुर जी के भजन में है, एक घड़ी आदि में कुल्हार, तुलसी संकट साध के हरहु कोट अमरा। अगर एक घड़ी टाइम मिलता है तो भगवान का भजन कीजिए, उससे भी कम मिलता है तो भगवान का भजन कीजिए। मन को एक चित करके, इंद्रियों को वश में करके, जिन्होंने एक बार भी अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया ना, वो समझ लो भगवान के भक्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं जो मुझे भजता है वो मुझ में लीन हो जाता है, जिसकी आकांक्षाएं होती है, बार बार जीता मरता रहता है उस कर्मों को और दुखों को भोगता रहता है। संसार जो है ना, ये दुखों का अपार संसार, क्योंकि या तो स्वयं भगवान ने जन्म लिया, जो इंसान रूप में आता है उसको यहाँ अपने कर्मों के आधार भोगने ही पड़ते। राम ने जन्म लिया, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, चाहते तो सब कुछ कर सकते, लेकिन वहां वन वन घूमे। क्यों घूमे? वियोग सीता जी का क्यों हुआ? ये सब प्रारब्ध होता है, उसको प्रारब्ध को भुगतने के लिए यहां आते। दुर्वासा ऋषि ने लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया था, इसी के कारण यहाँ संसार में आकर उन्होंने और राम जी ने विष्णु और लक्ष्मी जी का वियोग होगा। सीता जी ज्यादातर वन में ही रही, राम जी के साथ नहीं, क्योंकि वो
दुर्वासा जी ऋषि जी ने और लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया था, तुम संसार में जाकर तुमने मुझे वियोग कराया ना मेरी पत्नी से, ऐसे ही तुम भी वियोग में और राम जी घूमे। उसी को भोगने के लिए यहाँ संसार में जीव आता है, जो कर्म किए हैं ना उन कर्मों को भोगने के लिए यहाँ आता है। जब तक जितने कर्म होते हैं उनको भोग करके फिर यहाँ से अपना दूसरा ठिकाना बना ले, यही काल चक्र है, इसी में घूमता है। और अगर सच्ची भक्ति आपने की तो भगवान के जन्म मरण से मुक्त होकर के भगवान के चरण कमलों में अपना जगह बना लेते। तो कार्तिक मास में जल्दी उठ करके, और अब यहाँ कोई कुआं तालाब तो है नहीं, अपनी टूटी खोलो है या समरसील चलाओ, बाल्टी भरो, बाल्टी भर के उसमें से एक लोटा जब स्नान कर तो गंगा जी का स्मरण कीजिए। हे गंगे माँ, आप यहाँ हर जगह विराजमान होते। तो कार्तिक मास में आप जितनी जल्दी स्नान करोगे तो भक्ति जागृत होगी, मन जो चंचलता है वो कम होगा और बुद्धि तीव्र होगी, जिससे हम कोई पाप कर्म नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान का भजन करना चाहिए, जितना हो सके उतना बैठ करके 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक, जब तक काम में नहीं लिप्त होते तब तक भगवान का ध्यान कीजिए। यही महत्व है कार्तिक का, क्योंकि कार्तिक मास में वेद जल में ही वास करते। तो हमने आपको कल ये कथा सुनाई। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, और भक्त वत्सल भगवान की पूजा का इतिहास सुनाइए। तब नारद जी बोले कि हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सो सुनो। पहले चौल नाम का एक राजा और कांतिपुर में राजा करता था। चौल नाम का राजा। देखो मैं आपको बता देता हूँ, भक्ति अहंकार से नहीं होती, भक्ति तो सिर्फ हृदय से प्रेम से होती है। भगवान को जरूरत नहीं थी यहाँ द्वापर में आकर के हमको दिखाना कि नाच गाना करना, क्या जरूरत थी, लेकिन उनको पता था कलयुग आने वाला है, यहाँ अहंकार सबसे ज्यादा होगा, दिखावा ज्यादा होगा। थोड़ा सा भी दान पुण्य करेंगे ना तो फिर पैसे बना करके फिर सूट पर डालेंगे, ये कर दिया मैंने है? लेकिन नहीं, जो सच्ची भक्ति होती है वो श्रद्धा भावना से होती है। मन में श्रद्धा है तो भगवान तो एक तुलसी पात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। चौल देश का राजा जो था वो भगवान की भक्ति करता था, उसने बड़ा और एक सुंदर मंदिर बनवाया। कांति देश का था, उसके राज्य में कोई भी दुखी और पीड़ित था, दरिद्र नहीं था, सारी प्रजा अत्यंत दुखी थी। उस राजा के नाम पर उस देश का नाम भी चोल देश पड़ गया, क्योंकि राजा का नाम चोल था, उसके देश का नाम भी चोल देश पड़ गया। एक समय में राजा बड़े बड़े मणि मुक्ताओं से भगवान की पूजा करके वही मंदिर पर बैठ गया। उसी समय उसी नगर के विष्णु शर्मा नाम वाले और एक ब्राह्मण ने बहुत तुलसी दल ला करके और जल से भगवान की पूजा की। राजा विष्णु मंदिर में गया और वहां जाकर के उसने बड़ी मणि धन से, मणि मोतियों से भगवान की पूजा की और भगवान को चढ़ाया। उसी समय और वहां विष्णु शर्मा नाम का ब्राह्मण पूजा करने चला गया। वो तो तुलसी दल लेकर के गया और जाकर के सारी जो मणि थी ऊपर तुलसी दल चढ़ा दिया। जब चढ़ा दिया और उसके तुलसी दलों से राजा के द्वारा भगवान पर चढ़ाए हुए मणि मुक्त आदि ढक गए। यह देख करके राजा कुछ क्रोधित होकर के ब्राह्मण से कहा, हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा कुछ भी नहीं, ज्ञान नहीं है, तुमने मणि मुक्ताओं से की गई मेरी पूजा को शोभा को तुलसी दलों से ढक दिया है। अरे तुझको कुछ पता है कैसे पूजा होती? मैंने मणि मुक्त आदि चढ़ा करके और भगवान को प्रसन्न किया, तुमने यहाँ तुलसी दल से इसको ढक दिया, इसलिए तुमको पूजा नहीं आती, तूने मेरी पूजा को समाप्त कर दिया है। तब विष्णु शर्मा कहने लगा कि हे राजन, तुम अवमान से युक्त हो और इसी कारण भगवान की तुम अवमान से हो, क्योंकि तुम्हारे पास धन है इसलिए तुम अवमान से भगवान की पूजा करो। ये मणि मुक्ताओं से पूजा को नहीं जानते। ब्राह्मण के वचन सुन करके राजा बड़े गर्व से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, तुम स्वयं दरिद्री हो इसलिए भगवान की पूजा करोगे। क्या पूजा करोगे? क्या तुमने भगवान को कोई स्थान बनवाया है या कोई यज्ञ आदि किया है?
मैं सबके सामने कहता हूँ कि देख, भगवान की भक्ति के करके तुम पहले स्वर्ग जाते हो या मैं जाता हूँ। राजा बोला, अरे तू खुद स्वयं दरिद्री है, तेरे पास धन नहीं, मेरे पास बहुत धन है, कभी तूने मंदिर बनवाया? मैंने विष्णु भगवान का मंदिर ये मैंने बनवाया है, और मैं देखता हूं या तू स्वर्ग पहले जाता है या मैं पहले स्वर्ग जाता हूं। तेरी पूजा बड़ी है या मेरी पूजा बड़ी है? दोनों में ठन गई। विष्णु शर्मा भगवान का भक्त था। देखो, जो भगवान का भक्त होता है ना, उसके पास धन तो नहीं होता, लेकिन उसका काम कोई नहीं रुकता है। राजा अवमान में आकर कहने लगा, मेरे पास इतना धन है, मैं भगवान को जल्दी प्रसन्न करूंगा धन से। भगवान धन से नहीं, अहंकार से भगवान कभी नहीं आते। भगवान कहते हैं, जहां मैं है वहां मैं नहीं है, और जहां मैं नहीं है वहां मैं वास करता। निर्मल मन जन सो कोई पावा, जिसका निर्मल मन होता है उसी के यहाँ में वास करता, उसके मन में वास करता। तब दोनों में ठन गए कि कौन पहले स्वर्ग जाए, मैं जाता हूं या तू जाता है। इतना कह करके राजा ने गूगल ऋषि को आचार्य बना करके बड़े बड़े यज्ञ प्रारंभ कर दिए। राजा के पास धन था, उसने गूगल ऋषि को बुलाया और बुला करके बड़े बड़े यज्ञ प्रारंभ कर दिए कि मैं पहले स्वर्ग जाऊं। साथ ही ब्राह्मण को बहुत सा द्रव्यदान देने लगा विष्णु शर्मा भी, और सदा की भांति भगवान की पूजन करता था। उसने 5 नियम लिए। माघ तथा कार्तिक केवल के व्रत, तुलसी वन रोपण और एकादशी का व्रत तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप किया। उसने 5 नियम लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना, कार्तिक और माघ का स्नान करना, तुलसी का सेवा करना, ये 5 नियम। और नित्य नियम 3 टाइम की पूजा, प्रातः वंदना और दोपहर की वंदना और सायंकाल की, मध्याह्न और सायंकाल 3 पूजा डेली करना। साथ ही दिन रात भगवान का कीर्तन करने लगा। चलते फिरते उठते बैठते सदैव भगवान का स्मरण करता रहता। वो ब्राह्मण चलते फिरते उठते बैठते जब भी नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। आप जब भी चल फिर रहे हो, जा रहे हो, भोजन बना रहे हो, भोजन तो हाथों से बनाते हैं, जीभ से थोड़ी बनाते हो। तो जब भी चलता फिरता उठता बैठता ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप ब्राह्मण देवता करने लगा। एक समय भोजन करता, एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई बनाई तो कोई उसका पाक उठा करके ले गया। वो एक टाइम भोजन करने लगा। कार्तिक के महीने में एक टाइम भोजन करता और एक टाइम स्वयं हाथों से भोजन बनाता और भगवान को भोग लगाता। जैसे ही वो भोग लगाने गया, भोग को रख के आया और रख करके पानी लेने गया, वापस आया तो उसका भोग ही गायब हो गया। उसने देखा, अगर मैं दोबारा भोजन बनाऊंगा तो मेरी नित्य क्रिया नहीं हो पाएगी, शाम की भोजन नहीं हो पाएगा, इसलिए उसने भोजन नहीं बनाया। उसने फिर रसोई नहीं बनाई कि सायंकाल का व्रत भंग हो जाएगा, और भूखी से रहा, यानी कि पूरा भूखा ही रह गया, नहीं भोजन बनाया, भगवान की पूजा में लग गया। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई तो जब भगवान का भोग लगाने लगा तो फिर कोई पाक उठा करके ले गया। जैसे ही भगवान का भोजन दूसरे दिन नहीं बनाया भोजन, और बना करके जैसे ही भगवान के सामने रखा तो फिर कोई उठा के ले गया। इसी प्रकार 7 दिन तक होता रहा। यद्यपि विष्णु शर्मा भूख के मारे व्याकुल हो गया, परंतु सत्संग के समय के भंग हो जाने के कारण वैसे दूसरी बार रसोई नहीं बनाई। वह यही सोचता रहा था कि जाने कौन हमारा पाक उठा करके ले जाता है। भक्तों के आश्रय को छोड़ करके जाना भी उसने ठीक नहीं समझा। महाराज मेरा पाक कौन। 7 दिन बीत गए, 7 दिन तक वो निराहार रहा, उसने भोजन नहीं किया। अगर मैं यहाँ से किसी से पूछने चाहूंगा तो मेरा पूजा भंग हो जाएगी, क्योंकि राजा में उसमें दोनों में ठन गए। उधर राजा गूगल ऋषि को बुला करके और यज्ञ करवाने लगा, बड़े बड़े दान पुण्य करने लगा। इधर ब्राह्मण भी डेली भगवान की त्रिकाल संध्या करता, प्रातः काल, मध्याह्न और सायंकाल त्रिकाल संध्या करता। भोजन बनाता, भोजन जैसे भोग लगाता उसका भोजन ही कोई उठा करके ले जाता। 7 दिन तक भूखा रहा,
अब तो वो विचार करने लगा, फिर सोचा अच्छा आज मैं पूरी तरह से ध्यान रखूंगा, जब मैं भोग लगाऊंगा ना तो ध्यान रखूंगा कौन मेरा भोजन ले जाता है तभी, और देखूंगा कि कौन पाक उठा करके ले जाता है। ऐसा विचार करके वह एक स्थान में छुप करके बैठ गया। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि एक अति दुर्लभ चांडाल जिसका शरीर केवल और अतियों का था, पिंजरा बना हुआ था, छिप करके आया और वहां से पाक उठा करके चलने लगा। चुप करके बैठ गया। ब्राह्मण देवता देखने लगा कि एक दुबला पतला जिसके शरीर पर मांस है नहीं, हड्डी हड्डी है, बहुत दुबला पतला, जाकर के जैसे उसने पाक भोजन उठाया और लेकर के चलने लगा तो उसको देख करके विष्णु शर्मा के मन में अति दया उत्पन्न हुई कि वह कहने लगा कि भैया रूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, ये भी ले जाओ। उसने सोचा ये तो दुबला पतला, इसको जरूरत ज्यादा, मेरे से ज्यादा भोजन की जरूरत इसको है, इसलिए उसने सोचने लगा कि मेरे पास वो तो सूखा भोजन था, घी नहीं लगाया था। कहने लगा अरे भैया रुक जा, मेरे पास घी रखा है, थोड़ा घी ले जा, तेरे काम आएगा, तू दुबला पतला है? तो उसके पीछे उस घी को देने के लिए दौड़ा। वह भी लेते जाओ। ब्राह्मण का ये वचन सुन करके और डरा हुआ वह चांडाल भागता हुआ और ठोकर खा करके गिर गया, क्योंकि पीछे पीछे ब्राह्मण भाग रहा था घी को लेकर के, वो आगे आगे भाग रहा था, भोजन हाथ में था, ठोकर लगी और वो गिर पड़ा। जब गिर पड़ा तभी विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुंच कर गया और एक वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। जैसे वो पृथ्वी पर गिर गया तो उसने सोचा अरे भैया ये तो बड़ा बुरा हुआ, ये गिर गया, तो उसको हवा करने लगा, कपड़े से पंखे से हवा करने लगा। और थोड़ी देर के बाद ब्राह्मण क्या देखता है कि उस चांडाल की जगह शंख चक्र गदा पद्म तथा और वनमालाधारी भगवान विष्णु वहां लेटे हुए हैं। उसने देखा जैसे हवा कर रहा था तो वहां स्वयं भगवान लेटे हुए, शंख चक्र गदा पद्म अपनी भुजाओं में ले रखा था और लेटे हुए। तो सच्ची भक्ति करता है, भगवान उसको अवश्य दर्शन देते हैं। मन निर्मल होता है, जिसका मन निर्मल होता है और जिसके मन में कभी छल कपट नहीं होता है, वो भगवान के दर्शन करता है। विष्णु शर्मा देख करके, देखो भक्त जो होता है ना, वो कभी किसी से कुछ दुर्वचन नहीं बोलता है, वो तो सीधे स्वभाव वाला होता है। जैसे ही भगवान के दर्शन करे आंखों से अश्रुपात होने लगे हैं। इस संसार में हम सिर्फ अपने कष्टों को भोगने के लिए, जो हमने कर्म किए हैं ना, उनको भोगने के लिए आते हैं, और इसमें भगवान मौका भी देते हैं कि आप सच्ची भक्ति करते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कहीं नहीं जाता हूँ। मन को निर्मल करके मेरा भजन कीजिए तो मैं आपको अवश्य प्राप्त होगा। जैसे ही उसने हवा करी तो देखा शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए हुए भगवान वहां लेटे हुए। तो ब्राह्मण ने भगवान के चरणों में गिर करके नमस्कार किया, तभी इंद्रादि देवता सभी वहां पर आ गए। जैसे जब भगवान पहुंचे तो वहां इंद्रादि देवता सब आ गए और ऋषि लोग वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब भगवान ने और स्नेह पूर्वक ब्राह्मण का आलिंगन किया और उसको शारूप मुक्त प्रदान की और तत्पश्चात अपने साथ विमान में बिठा करके वैकुंठ को ले गए। तब उसका आलिंगन किया, आलिंगन करके भगवान स्वयं उसको अपने विमान में बिठा करके वैकुंठ को ले गए। जो सच्चा भक्त होता है, चाहे आपके पास धन नहीं है, सिर्फ मन और तन से सेवा कर सकते हैं। धन नहीं है तो क्या हुआ, अगर कहीं भंडारा हो रहा उसमें नहीं दे पा सकते तो तन से सेवा कर सकते। भगवान के मंदिर में जाकर हमारे पास धन नहीं चढ़ाने को तो सेवा कर सकते हैं। यही सबसे बड़ी परम सेवा होती है। तो ब्राह्मण देवता बड़ा खुश हुआ और उसको विमान में बैठा करके स्वयं भगवान के साथ ले गए। यह चरित्र देख करके चौल राजा अत्यंत दुखी हुआ। तो चौल राजा से तो कही थी ना 7 दिन में मैं मुक्त होता हूं, तो मुक्त हो। राजा बड़े दुख हुआ कि मैंने इतने जब तक यज्ञ किए, इतना दान पुण्य किया, भंडारे लगा रखे, और विष्णु शर्मा ने कुछ भी नहीं किया। वो विमान में बैठ करके भगवान के साथ जा रहा, तो उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने आचार्य गूगल ऋषि को बुला करके कहा कि ये सब क्या हो रहा है, जिसके देश के कारण हमने ये सब यज्ञ किए, वह तो वैकुंठ को चला गया।
और क्या हमारा सब यज्ञ आदि सब निष्फल हो गया? इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। बहुत से तो अरे पहले आहुति मैं डालूंगा, उसी में दिमाग खराब कर देते हैं। भगवान तो सिर्फ हृदय से चाहे कैसे भी उनको प्राप्त किया हो, मन से अगर सच्चे मन से आप भक्ति करते हो तो यज्ञ आदि से नहीं, अहंकार से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान तो निर्मल मन से होते हैं। मन भगवान की भक्ति में होना चाहिए। राजा ने जब ऐसा देखा तो गूगल ऋषि को क्या हमारे ये जितने भी तुमसे यज्ञ करवाए जब सब निष्फल हो गए, देखो ये क्या हो रहा है। विष्णु शर्मा विमान में बैठ करके और वैकुंठ को जा रहा है। और राजा आजीवन ब्रह्मचारी रहा था, इस कारण उसके कोई संतान नहीं थी। अतएव अपना सब राजपाट धन आदि अपने भांजे को सौंप करके भगवान मुझको स्तर भक्ति दें ऐसा कह करके अग्निकुंड में ही कूद गए। उसके यहाँ वो ब्रह्मचारी था, उसके यहाँ कोई पुत्र नहीं था, तो अपने भांजे को ही राज्य दे दिया और उसी हवन कुंड में अपना प्राण त्याग दिया। प्रभु मुझे अटल भक्ति दें। यह देख करके गूगल ऋषि ने और क्रोध में आकर के अपनी शिखा चोटी उखाड़ कर ली। और तब अभी तक चौल देश में भांजा मामा का अधिकारी होता है। चौल देश में आज भी भांजा ही मामा का अधिकारी होता है। और आज भी गूगल गोत्र के ब्राह्मण सिर पर शिखा नहीं रखते। गूगल ऋषि ने गुस्से में आकर के अपनी चोटी उखाड़ करके और होम में डाल दी। तभी और अग्निकुंड में गिरते हुए भगवान अग्निकुंड में प्रकट हो गए और उसका आलिंगन करके उसे और स्वरूप मुक्ति प्रदान की। इसके पश्चात विष्णु भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चौल राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल बना दिया। उन दोनों को ले गए, क्योंकि जब उसने भी अपने प्राण त्याग दिए तो भगवान उस यज्ञ कुंड में ही प्रकट हुए और उसको भी अपने साथ ले गए और दोनों को पुण्यशील और सुशील दोनों को अपना द्वारपाल बना लिया। जो सच्चा भक्त होता है भगवान उसको अपना परम पद प्राप्त करा देते हैं। भगवान तो स्वयं देखो सच्ची भक्ति जो करता है, सच्ची भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। सुदामा जैसे को तीनों लोग देने को तैयार हो गए हैं और 2 लोग तो दे ही दिए। भगवान हर जो सच्चा भक्त होता है, सुदामा जो थे ना, सुदामा संदीपन गुरु के यहाँ दोनों ही भगवान कृष्ण और सुदामा पढ़ने जाया करते। जब पढ़ते थे तो एक दिन क्या हुआ, देव माता जो ऋषि माता थी वो आश्रम पे थी। तभी वहां और दुर्वासा ऋषि जी आ गए। जब दुर्वासा ऋषि जी आ गए तो देव माता ने 2 चने की पोटली बांध करके रख रखी थी वहां। जब पोटली बांध करके रख रखी थी तो जब दुर्वासा ऋषि जी आए तो उन्होंने कहा, हे माँ कुछ भोजन के लिए दीजिए हमें। तो माँ ने कह दिया कि भाई हमारे यहाँ कुछ नहीं, अभी तो कुछ बनाया ही नहीं है महाराज, हमारे पास तो कुछ नहीं। दुर्वासा ऋषि चले गए। आगे जाकर के देखा, उन्होंने सोचा कि माता ने क्यों मना किया, इसके घर में कुछ है ही नहीं क्या सच्ची। देखा तो अपने अंतर्योग से देखा। जब अंतर्योग से देखा तो वहां चने की पोटली रखी है। जब चने की पोटली रखी है तो दुर्वासा ऋषि सोचने लगे कि हमें क्यों नहीं प्राप्त की है, हमें क्यों नहीं दिया खाने को। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि जा, इन्होंने हमें नहीं दिया तो जिनको खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा, वो उसके यहाँ कोई धन नहीं होगा, वो गरीब होगा। ये बात सुदामा जी देख रहे थे। जब सुदामा जी देख रहे थे तो दोनों का नंबर आ गया लकड़ी काटने का। कृष्ण को और सुदामा जी को भेज दिया। जब भेज दिया सुदामा जी को वो पोटली दोनों दे दी कि दोनों ही इसमें से जब भूख लगे तो खा लेना। अब सुदामा जी सोचने लगे, देखो सच्ची भक्ति यही होती है, सच्चा प्रेम यही होता है। मैं खुद कष्ट भोग लूं लेकिन मेरे ठाकुर जी को कोई कष्ट ना हो।
मैं कितना भी कष्ट भोग लेकिन मेरे ठाकुर जी को कोई कष्ट ना हो, वही सच्ची भक्ति होती है। सुदामा जी को पता था कि जो इस चने को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। अब क्या हुआ, जब वहां लकड़ी काटने गए तो भगवान कृष्ण जी ऊपर चढ़ गए, सुदामा जी नीचे थे। जैसे नीचे थे तो जोर से बारिश आने लगी, बादल छा गया, अंधेरा हो गया। सुदामा जी सोचने लगे कि ये सबसे बड़ा मौका है। सुदामा जी दोनों पोटली के चने खा गए। जब भगवान कृष्ण जी आए, अरे भाई कि मेरे जो मुझे भूख लग रही, भाई मेरे चने तो दे, माँ ने 2 पोटली दी थी मेरी। सुदामा जी कहने लगे महाराज मैं तो दोनों ही खा गया, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं दोनों खा गया। तो सुदामा जी बहुत दरिद्र थे, आज से कल खाने को मिलता, लेकिन ठाकुर जी को कुछ नहीं होने दिया। उनको पता था कि दुर्वासा ऋषि ये श्राप दे के गए हैं कि जो इनको खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा, इसलिए सुदामा जी दोनों ही पोटली खा गए। जब दोनों पोटली खा गए तो अब तो क्योंकि ऋषियों का कभी श्राप मिथ्या नहीं जाता है, तो सुदामा जी जन्म से ही जब वहां से आ गए तो भगवान कृष्ण तो द्वारका चले गए और कृष्ण सुदामा जी अपने यहाँ आ गए। शादी विवाह हो गया, लेकिन गरीबी इतनी थी कि कोई कल के लिए खाने को मिले, मांग के लाते थे। नियम ऐसा था कि 5 घर से ज्यादा मांग नहीं सकते। ब्राह्मण का नियम है चाहे 5 घर में इतना सा जितना मिल जाए उसी से संतुष्ट होना पड़ता है। 5 घर से छठी भिक्षा नहीं ले सकते, कुछ मांग करके लाते थे, उसी से अपना गुजारा करते। पत्नी बेचारी बड़ी दुखी रहती थी, कहीं से कुछ कपड़े लाती, बच्चों का पालन करती, बड़ा दुखी थे, मतलब उनके यहाँ कुछ भी नहीं था। एक दिन पता चल गया कि भाई स्वयं द्वारकापति इनके दोस्त हैं। अब तो शाम को जब सुदामा जी घर में आए तो पत्नी जी कहने लगी, अरे आपके तो स्वयं स्वयं जो त्रिलोकी नाथ हैं वो तुम्हारे दोस्त हैं, तुम उनके पास क्यों नहीं जाते? उनकी नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं इस योग्य नहीं हूं जो उनसे मिलने जाऊं। वो कहां, वो राजा और मैं बहुत गरीब हूं मैं। लेकिन ज्यादा दिल की, क्योंकि पत्नियों तो भाई धर्म पत्नियों की बात तो माननी पड़ती है, इसलिए सुदामा जी तैयार हो गए। तो उनको मैं लेके क्या जाऊं, मेरे पास कुछ नहीं है, क्या लेने जाऊं? भाई दोस्त से मिलने जा रहा हूं तो कुछ तो लेके जाऊं उनको। तो कहीं से चावल थोड़े से लाए और पोटली में बांध कर वो चावल सुदामा जी को दे दिए। पैदल 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 चलते 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 पैरों में विवाही पट्टी हुई थी, चप्पल ही नहीं तो जब चले कहीं गर्म होता तो किसी छाया में थोड़ा आराम कर लेते, पैरों में कांटे लगे हुए चल दिए। तो चलते चलते जब द्वारकापुरी में पहुंचे तो वहां जाकर के, अरे ऐसे गरीब को कौन मिलने देता है, जो स्वयं त्रिलोकी के नाथ है उनसे कौन मिले? द्वारपालों ने भगा दिया। अरे कहां से भिखारी आ गया, जो लेना हमसे ले ले, उनसे नहीं मिलने दिया जाए। जब भगवान कृष्ण को पता चला कि मेरा दोस्त आया है तो स्वयं वहां से चल करके और भागे 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 भागे, ये नहीं देखा कि मेरे सर पर कपड़े हैं कि नहीं है, कुछ नहीं है, पैरों में चप्पल है कि नहीं है, क्योंकि जब मेरा दोस्त ही नंगे पैर आया है तो मैं भी नंगे पैर भाग करके जा करके और सुदामा जी को गले से लगा लिया और ला करके अपने महल में ले आए और महल में ला करके सबसे मिलवाया। पूछने लगा, आप तो बेचारे डर के मारे कुछ बोले नहीं, क्या बताऊं है कि मेरी क्या हालत है? भगवान कृष्ण जी पूछने लगे, अरे सुदामा जी कैसा हाल है तुम्हारे, घर वार कैसे हैं, बच्चे बच्चे कैसे? हाँ सब ठीक है, बहुत अच्छा है। अरे मेरा तो बहुत तगड़ा महल है, मैं तो मिलने के लिए आपसे आया, लेकिन असली बात नहीं कह पा रहा। क्यों? सच्चा प्रेम यही होता है कि कभी दोस्त से कोई सहायता नहीं लेनी चाहिए। यही मन में था कि मैं इतने बड़े आदमी से कैसे बात करूं, कुछ नहीं बताया,
लेकिन भगवान को तो सब पता था, है? भगवान तो हमारे सब कुछ जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं, सब कुछ पता होता है। लेकिन भगवान ने फिर मिलवाया। अरे तुम्हारी शादी वादी हुई क्या नहीं, भाभी कैसी हैं, सब कुछ बताया। भैया 7 बच्चे भी हैं मेरे। अच्छा 7, आप कैसे हो, आपकी रानी? भन देख चलो मिलवाते हैं। 16,108 पटरानी, उनमें से 8 पटरानी है। अब सुदामा जी मन ही मन सोचने लगे, अरे यार तुम तो बड़े हो, 16,108 पटरानी के साथ में विवाह किया। हाँ महाराज। बैठाया गद्दी पे, अपना आसन छोड़ करके आसन पे बिठा। ये सब दृश्य और रुक्मणी जी देख रही थी। रुक्मणी सोचने लगी ऐसा कौन आ गया भाई है जो हमको भी भूल गए। कहा बैठा करके अपने आंसुओं से पैर धो दिए भगवान है। अपने गमछा से पैरों को पूछा, क्यों? सच्चा प्रेम वही था। भगवान को भी पता था कि इसने कितना तप किया है कि मेरे हिस्से के चने क्यों खाए, खाते नहीं वो, इसलिए खाए कि मेरे ठाकुर जी को कोई गरीबी नहीं है। मैं तो झेल लूंगा लेकिन मेरे ठाकुर जी को कुछ तो होना नहीं चाहिए। भगवान ने तभी उसके पूछा कि भाई मेरी भाभी ने कुछ भेजा है आपके लिए, उसे तो भेजा होगा। अब वो बेचारा छुपाए, उन जो चावल थे उनको छुपाए। देखा भगवान तो पहले से ही बड़े चालू थे हैं। निकाल करके पोटली निकाल ली। जैसे ही एक पोटली और एक मुट्ठी खाई, एक लोग दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरा लोग दे दिया। जैसे ही तीसरी खाने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। महाराज हैं हम कहाँ रहेंगे, रोक दिया। तो ये होती है सच्ची भक्ति। चोल राजा ने भी सच्ची भक्ति नहीं की, उसने तो धन के अहंकार में भक्ति। लेकिन विष्णु शर्मा ने प्रेम से भक्ति की। एक टाइम भोजन वो भी नहीं मिला लेकिन नहीं बनाया। तो सच्ची भक्ति ये होती है भगवान की। भगवान का प्रेम से अगर एक नाम भी आप ले लिया जाए तो भी भवसागर पार हो जाता है। तो सुदामा को भी भवसागर पार कर दिया। कितने भक्तों को भगवान ने अपने चरण कमलों में जगह दे दी। तो ऐसे ही हमको भी जगह दे। हम यही भगवान से प्रार्थना करें, कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करें। सबसे बड़ा ईर्ष्या है, ना ईर्ष्या करें, ना किसी से द्वेष रखें। मन को भक्ति में लगाएं, तभी जाकर के कुछ प्राप्त होता है। अन्यथा इस काल चक्र में फिर घूमना पड़ता है। बोलो वृंदावन मां के हरि लाल की। श्रीमन नारायण